अस्सलाम वालेकुम। मुर्गबानी से वाबस्ता हजरात के लिए मौजूदा वक़्त मौसमियाती तब्दीली और आने वाले मौसम या महीनों को मद्देनज़र रखते हुए ये 10 काम इंतहाई ज़रूरी हैं। ग़िज़ा फ़ी परिंदा कम करें, मुफ्त और जानदार अलहदा करें, बिस्तर की मिकदार इसका लेवल कम करें, फ्लाक में कीड़ों की मौजूदगी की छानबीन करें, जगह फ़ी परिंदा बढ़ाएं, जरासीम कुशी करें, बतौर परहेज़ कुदरती या मसनूई एंटीबैक्टीरियल दवा इस्तेमाल करवाएं, सुबह की ग़िज़ा का वक़्त थोड़ा सा पीछे लेकर आएं, मतलब पहले की निस्बत कदरे जल्दी फीड डालें, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से बचाव के लिए मौसर दवा बतौर एहतियात इस्तेमाल करवाएं और एक मरतबा विटामिन सी का बाकायदा कोर्स करवा लें। वजाहत करता चलूँ कि ये तमाम अहम इक़दामात क्यों ज़रूरी हैं। सर्दियों में जानदारों को अपनी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ सर्दी का मुकाबला करने के लिए इजाफ़ी ताकत दरकार होती है। इसलिए मौसम सरमा में हम पोल्ट्री बर्ड्स की ग़िज़ाई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ीड बढ़ा देते हैं, जबकि गर्मियों का आगाज़ या जैसे ही मौसम तब्दील हो रहा होता है तो इस दौरानिया में जानदार निस्बतन कम खुराक इस्तेमाल करते हैं। इन अनासर की रोशनी में हम ग़िज़ा को 0.2 ग्राम या आधा ग्राम या 1-1 ग्राम योमिया के हिसाब से कम करते हैं और वहाँ पे लाकर एडजस्ट करते हैं, जितनी फ्लाक आसानी खा सके, जिससे दरकार ग़िज़ाइयत पूरी हो, ग़िज़ा बर्तनों में बाकी न बचे, फीड पे फंगस फफूंदी न लगे और खुराक का ज़िया ना हो। मौसमियाती तब्दीली, दर्जा हरारत के कदरे बढ़ने के बायस अब जानदारों को इजाफी खुराक दरकार नहीं है, इसलिए खुराक फ़ी परिंदा कम करना अच्छी तदबीर है। दूसरा कि मुफ्त और जानदारों को अलहदा करना है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इंतहाई अच्छी निगहदाश्त के बावजूद सर्दियों में कुछ परिंदों की पैदावारी सलाहियत बाज़ औक़ात मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाती है। ऐसे जानदारों को छांटी करके फ़रोख्त कर दें, क्योंकि अब इन्होंने ग़िज़ा तो इस्तेमाल करनी है लेकिन अंडे नहीं देने, लिहाजा ग़िज़ाई अखराजात कम करने के सिलसिले में ये वाली तदबीर भी मौसर है। बिस्तर की मिकदार, नीचे मौजूद बेड का लेवल कम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में मौसमियाती दर्जा हरारत में इजाफ़ा होता जाएगा, तो बढ़ता हुआ माहौलियाती टेम्परेचर बिस्तर की हरारत गरमाइश में भी इजाफ़ा करेगा। अब ये बैरूनी और अंदरूनी दो तरफा गरमाइश हरारत पोल्ट्री बर्ड्स के लिए मोज़रे सेहत साबित होगी, इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता से बिस्तर के लेवल को कम करना है। पहले अगर ये बेड 2 या 4 या 6 इंचज़ तक था, तो अब इसे 1.25 इंच, 1 इंच या 0.25 इंच तक ले आएं। सर्दियों में चूँकि नमी की मिकदार नमी का तनासब निस्बतन ज़्यादा होता है, जिसके बायस ज़्यादा नुकसानदेह पैरासाइट्स तफैलियों की नशोनुमा में इजाफ़ा मुमकिन है, इसलिए मौसम गर्मा की आमद से पहले पहले एक मरतबा फ्लाक की डिवर्मिंग किरमकुशी करवा लें। इस सिलसिले में कीड़ों की मौजूदगी की तसल्ली कर लें, बीठे देखें, अगर फ्लाक के अजसाम में कीड़े हुए तो उनकी बीठ में भी कीड़ा दिखाई देगा, अंडों पे लकीरें दिखाई देंगी, मुरझाई हुई बेरोनक ढलकी हुई कलगी होगी या कलगी ताज के किनारे नीले काले होने लगेंगे, सोकड़ा वाज़ह तौर पे दिखाई देगा, सीने की हड्डी निकलने लगेगी, फ्लाक में मौजूद बहुत से जानदार दिन ब दिन कमज़ोर होने लगेंगे। फ्लाक की जगह खोलना, जगह फ़ी परिंदा बढ़ाना एक अहम मरहला ज़रूरी स्टेप है। मौसम सरमा में जानदारों का जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने, उन्हें गरमाइश मुहैया करने, उनके लिए दस्तयाब फ्राहम करदा माहौल को पुरसकून बनाने के लिए बहुत से हजरात 1.45 स्क्वायर फुट या 1.4 स्क्वायर फुट फ़ी परिंदा जगह मुहैया करते हैं, यानी दस्तयाब जगह को कदरे तंग किया जाता है ताकि जानदारों को ठंड के मुज़र असरात से महफूज रखा जा सके। और अब चूँकि मौसम गर्मा की आमद है, तो 1.4 या 1.45 की निस्बत 1.5 स्क्वायर फुट या 1.55 या 1.6 स्क्वायर फुट फ़ी परिंदा जगह देना मौजू हिकमत अमली रहेगी, ताकि फ्लाक गर्मी के तनाव की जद में ना आए। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मौसम सरमा में मुख्तलिफ जरसूमों की कसरत होती है। दीगर मौसमों की निस्बत ठंडे
इजाफी नमी वाले मौसम में मोज़रे सेहत बैक्टीरिया की तेज़ी से नशोनुमा होती है। इसलिए इस मौसमियाती तब्दीली के दौरानिया में कि जब आपका फ्लाक सर्दी से गर्मी वाले मौसम की जानब आ रहा हो, तो तमाम अशिया की तसल्ली बख्श जरासीम कुशी करें, रिहाइशगाह के अंदर भी और बाहर भी। इस मकसद के लिए आप डेटोल, फार्मालिन, विरकॉन या कोई और अच्छा डिसइंफेक्टेंट मौसर जरासीम कुश मटीरियल इस्तेमाल करवा सकते हैं। बतौर परहेज़ एंटीबायोटिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों में कोल्ड स्ट्रेस का शिकार होने वाले जानदारों की इम्यूनिटी भी काफ़ी हद तक मुतासर होती है और उनके अजसाम में मोज़रे सेहत जरसूमों की नशोनुमा भी कदरे बढ़ जाती है। तो इससे पहले कि जरसूमें अंदरूनी अज़ा को शदीद मुतासर कर दें, एंटीबैक्टीरियल को एहतियाती मिकदार से इस्तेमाल करवा लेना मुनासिब तदबीर रहेगी। हीट स्ट्रेस यानी गर्मी का तनाव और जरसूमें ये दोनों मिलकर आपके फ्लाक की जिस्मानी सेहत पे और उनकी कारकर्दगी पे इंतहाई मनफी असरात मरतब कर सकते हैं। सुबह की खुराक यानी पहली ग़िज़ा का वक़्त पीछे लाने का मकसद ये होगा कि ठंडे औकात में ज़्यादा फीड खिला सकें, चिकन्स ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार ना हों। दिन आहिस्ता आहिस्ता लंबे होते जाएंगे, रोशनी का दौरानिया बढ़ेगा, दिन के औकात में गर्मी कदरे बढ़ सकती है। इसलिए ठंडे औकात में सुबह और शाम के वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ा खिलाएं। कोशिश करें कि 55-45 का तनासब रखें, यानी 55% ग़िज़ा सुबह के वक़्त दें, 45% दिन को या दोपहर को। पहली ग़िज़ा खिलाने के बाद जानदार हल्की फुल्की वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, ग़िज़ा को अच्छे तरीके से हज़म कर सकें। अंडों की टाइमिंग यानी कि मुर्गियों के अंडे देने वाले औकात को भी मुख्तस किया जा सके। मौसमियाती तब्दीली की वजह से चिकन्स बुखार, खांसी, नज़ला ज़ुकाम और मिलते जुलते मसाइल का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपने पास पेशगी कोई ना कोई ऐसा मरकब, ऐसी दवा, टॉनिक दस्तयाब रखें कि जिसे बर वक़्त इस्तेमाल करवा के चिकन्स को इस तरह की कैफियत में पहुंचने से बचाया जा सके। और इस मकसद के लिए आप एरिनेक, ब्रूफिन या कोल्ड्रेक्स सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं। कोल्ड्रेक्स सिरप पैरासीटामोल, डेक्स्ट्रोमेथार्फिन हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरफेनरामिन मैलिएट का मरकब है। अगर आपके परिंदे 8 घंटों में 2 लीटर पानी पीते हैं, तो इस 2 लीटर पानी में 1 चम्मच कोल्ड्रेक्स सिरप शामिल करके अच्छी तरह से हल करके परिंदों को पीने के लिए दें। यानी अगर 8 घंटों में 1 लीटर पानी इस्तेमाल होगा, तो आधा चम्मच कोल्ड्रेक्स सिरप मिक्स करेंगे। लगातार 5 दिनों तक इसी तरतीब से दवा को ताज़ा साफ पानी में शामिल करके मुतासरा परिंदों को दें। मौसमियाती तब्दीली, दर्जा हरारत का उतार चढ़ाव जानदारों को मौसमियाती तनाव में मुब्तला कर सकता है। इस तरह के स्ट्रेस की कैफियत से बाहर निकालने के लिए विटामिन सी का कोई ना कोई ज़रिया आपके पास मैसर होना चाहिए और इस मकसद के लिए सिकॉन टैबलेट्स भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। साफ प्लास्टिक का बर्तन लें, इसमें आधा लीटर ताज़ा पानी भरें। अब इस आधा लीटर पानी में 1 टैबलेट सिकॉन 500 मिलीग्राम शामिल करें। मुकम्मल हाल पजीरी के लिए पानी और सिकॉन टैबलेट का ये अमेज़ा कुछ देर के लिए, चंद मिनटों के लिए अलहदा जगह पे पड़ा रहने दें या नीम गर्म पानी में सिकॉन टैबलेट शामिल करें। अब इसे जानदारों के लिए 1-2 के तनासब से इस्तेमाल करवाएं, यानी 1 सीसी ये वाला अमेज़ा 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में। मतलब अगर चिकन्स 6 घंटों में 1 लीटर पानी पिएंगे, तो इस 1 लीटर पानी में इस महलूल में से 1 सीसी सिरिंज में भरकर इस दूसरे बर्तन में मौजूद 1 लीटर पानी में डालें और लगातार 5 दिनों तक इस अमल को जारी रखें। जानदारों के अजसाम में विटामिन सी की कमी को पूरा करवाने के सिलसिले में सिकॉन टैबलेट इस्तेमाल करवाना बेहतरीन हिकमत अमली है। सिकॉन टैबलेट एबट कंपनी का प्रोडक्ट है। इन टैबलेट्स में विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड और सोडियम एस्कॉर्बेट हालतों में मौजूद है। जानदारों को सोकड़ा जैसी सूरत हाल से बाहर निकालने या सोकड़ा जैसी कैफियत में मुब्तला होने से बचाने के सिलसिले में और अच्छी जिस्मानी नशोनुमा को यकीनी बनाने के लिए परिंदों को तफैलियों से निजात दिलवाना बहुत ज़रूरी है। करीबी मेडिकल स्टोर से 70 रुपये की कीमत में मैसर कैट्रेस यानी लेवामिसोल सिरप घरेलू परिंदों के अजसाम से कीड़े बाहर निकालने के हवाले से अच्छे नताज देती है। 15 मिलीलीटर की इस पैकिंग के हर 5 मिलीलीटर में 40 मिलीग्राम लेवामिसोल हाइड्रोक्लोराइड मौजूद है।
آپ کے پاس 10 मुर्गियां हैं जिनका औसत जिस्मानी वजन लगभग 1-1 किलोग्राम है, तो प्लास्टिक के साफ बर्तन में आधा लीटर ताज़ा पानी भरें और इसमें 2 सीसी यानी 2 मिलीलीटर लेवामिसोल शामिल करें, मिक्स करें और जानदारों को पीने के लिए दें। पानी इतना बनाएं कि जो लगातार 5 से 6 घंटों तक चले। दौरान खरीदारी एक्सपायरी डेट, तारीख़ तनसीख बगौर देख लें, बोतल खुली हुई ना हो। अगर बोतल पहले से ही खुली हुई है, इसका कुछ ना कुछ हिस्सा इस्तेमाल करके इसे दोबारा से पैक करके महफूज करके रखा गया है तो ना ख़रीदें। अगर आपको इसे कुछ अरसा के लिए, चंद दिनों के लिए ज़हीरा करना पड़े तो 25 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे स्टोर करें। इसे डायरेक्ट सनलाइट यानी बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाएं। ऐसी जगह पे स्टोर करें, ज़हीरा करें कि जहां पे इजाफी नमी ना हो। और दवा को बच्चों की दस्तरस से दूर रखिएगा। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।